ऑर्थर ने सोचा था कि एलिनोर में उसका रहना सिर्फ चंद दिनों की बात होगी, लेकिन वीरोन की अप्रेंटिस बनने की ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद उसकी जिंदगी एक नई डायरेक्शन में मुड़ने वाली थी। एपिसोड की शुरुआत ऑर्थर के एक अजीब ख्वाब से होती है। उसके सामने एक खौफनाक मॉन्स्टर नजर आता है जो उसके अंदर के डर, जिम्मेदारी और बेचैनी का निशाना लगता है। ऑर्थर समझ नहीं पाता कि ये सिर्फ एक नाइटमेयर है या उसकी माना कोर के अंदर चलने वाली एक बड़ी तब्दीली का इशारा। सुबह होती है। तेसिया अपने हमेशा वाले एनर्जेटिक अंदाज में ऑर्थर को नींद से जगा देती है। अब दोनों के दरमियान पहले से काफी गहरी दोस्ती बन चुकी थी। तेसिया को ये जानने की बेचैनी थी कि ऑर्थर एलिनोर में रुकेगा या वापस चला जाएगा, लेकिन ऑर्थर खुद भी अभी अपने मुस्तकबिल के बारे में पूरी तरह फैसला नहीं कर पाया था। इसी दौरान वीरोन और एलिनोर के कुछ बुजुर्ग नोबल्स ऑर्थर के मेमल पर बहस कर रहे होते हैं। कई एलिट्स अब भी नहीं चाहते थे कि एक ह्यूमन उनके किंगडम में रहे। उनके नजदीक ये उनकी रवायती खिलाफ थे, लेकिन वीरोन सबकी बात नजरअंदाज कर देता है। उसके लिए ऑर्थर सिर्फ एक ह्यूमन नहीं था, वो उस बच्चे में कुछ ऐसा देख चुका था जो दूसरे नहीं देख पा रहे थे। कुछ देर बाद वीरोन ऑर्थर को अपने साथ एक दूर दराज जगह ले जाता है। सफर के दौरान वीरोन ऑर्थर को तेसिया के बारे में बताता है। वो कहता है कि प्रिंसेस होने की वजह से तेसिया की जिंदगी हमेशा तन्हा रही है। बहुत से लोग उसके करीब सिर्फ उसके रुपते की वजह से आते हैं, इसीलिए उसने अपने दिल के गिर्द दीवार बना ली थी। लेकिन ऑर्थर के साथ वो पहली बार वाकई खुश नजर आती है। वीरोन ऑर्थर का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने तेसिया के चेहरे पर वो मुस्कुराहट वापस ला दी थी जो काफी अरसे से गायब थी। ऑर्थर को पहली बार एहसास होता है कि वीरोन सच में एक ईमानदार और काबिल एतमाद शख्स है। सफर के बाद दोनों एक बुजुर्ग कैलिफोरस के घर पहुँचते हैं। ये थी रीनिया तरकैसन। रीनिया कोई आम मेज नहीं बल्कि एक डिवाइनर थी, ऐसी सरसर जो लोगों के मुस्तकबिल और माजी की झलक देख सकती थी। रीनिया ऑर्थर को देखते ही समझ जाती है कि उसके अंदर कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। लेकिन ऑर्थर के लिए सबसे अहम बात कुछ और थी। वो सिर्फ अपने माँ बाप को देखना चाहता था। रीनिया अपनी खास मैजिक का इस्तेमाल करती है और ऑर्थर को एक विजन दिखाती है, लेकिन जो मंजर उसके सामने आता है वो उसका दिल हिला देता है। एलिस और रेनॉल्ड्स अब भी उसकी जुदाई का गम सह रहे थे। ऑर्थर का जन्मदिन एक रात भी उनके लिए खुशी का नहीं बल्कि दर्द का बन चुका था। दोनों खुद को ऑर्थर के गायब होने का जिम्मेदार समझ रहे थे। ये सब देखकर ऑर्थर से रहा नहीं जाता। वो उनसे बात करता है और बताता है कि वो जिंदा है। वो उन्हें तसल्ली देता है कि वो महफूज है और जल्द ही वापस लौटने की कोशिश करेगा। एलिस और रेनॉल्ड्स जब अपने बेटे की आवाज सुनते हैं तो उनकी आंखों में उम्मीद वापस आ जाती है और इसी लम्हे ऑर्थर एक अहम फैसला करता है। अब वो सिर्फ घर लौटना नहीं चाहता, वो इतना मजबूत बनना चाहता है कि दोबारा अपनी फैमिली को इस तरह परेशान न करे। इसीलिए वो वीरोन की अप्रेंटिसशिप ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है। शुरू में कई एलिट्स इस फैसले के खिलाफ होते हैं, लेकिन तेसिया पूरी हिम्मत के साथ ऑर्थर का साथ देती है। आखिरकार किंग अल्देन भी ऑर्थर को ऑफिशियली वेलकम कर लेते हैं। अब ऑर्थर एलिनोर का मेहमान नहीं रहा था, वो इस किंगडम का हिस्सा बनने जा रहा था। इसके बाद तेसिया ऑर्थर को एलिनोर की सिटी घुमाने ले जाती है। ऑर्थर पहली बार एलिस सिविलाइजेशन को करीब से देखता है। खूबसूरत बाजार, अजीबोगरीब फ्रूट्स, यूनिक आर्किटेक्चर और एलिस की कल्चर देखकर वो काफी मुतासिर होता है, लेकिन हर कोई उसका स्वागत नहीं करता। कई यंग एलिस ऑर्थर को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे आउटसाइडर समझते हैं। उन्हीं में से एक एरोगेंट नोबल लड़का फारत अफसार भी था। फारिद ऑर्थर को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑर्थर अपने गांव और सरकास्टिक अंदाज में उसकी हर बात का जवाब देता है। नतीजा ये निकलता है कि फेरिद गुस्से में ऑर्थर को ड्यूल चैलेंज करता है। ऑर्थर चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ड्यूल शुरू होता है। फारिद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करता है, लेकिन अगले ही लम्हे ऑर्थर उसे इतनी तेजी से हरा देता है कि ड्यूल लगभग शुरू होते ही खत्म हो जाता है। फारिद जमीन पर गिरा होता है और ऑर्थर आराम से वहां से निकल जाता है। ये पहला मौका था कि जब एलिनोर के लोगों को एहसास हुआ कि वायरन ने किसी आम बच्चे को अप्रेंटिस नहीं बनाया। रात को वायरन ऑर्थर को उसकी ट्रेनिंग के बारे में बताता है। वो समझाता है कि बीस्ट ट्यूबर बनना आसान नहीं होगा, दर्द, मुश्किलात और सख्त ट्रेनिंग उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन अगर ऑर्थर सब कुछ बर्दाश्त कर गया तो वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन सकता है, क्योंकि अब उसके पास एक नया मकसद था, अपनी फैमिली की हिफाजत, अपने दोस्तों की हिफाजत और अपने मुस्तकबिल को खुद लिखना। एपिसोड के आखिरी लम्हों में हमें 3 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है और जब तेसिया ऑर्थर को जगाने आती है तो हमें पता चलता है कि वो दोनों बच्चे अब काफी बदल चुके हैं। 3 साल की ट्रेनिंग ने ऑर्थर को पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया था, लेकिन असल कहानी अब शुरू होने वाली थी।